ठीक है, आज जो है हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से शुरू करने वाले हैं, है ना। बेसिकली भाई आपका फ्रंट एंड जो है उसमें आपका काफ़ी कुछ हो चुका है। जैसे एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपने कर ली हैं अभी तक। अभी तक आपने HTML कर लिया, CSS कर लिया, जावास्क्रिप्ट कर लिया, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हो। फॉर्म के जो इनपुट फील्ड है उनसे वैल्यू ले सकते हो, उनमें वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। कुल मिला के सारा काम जो भाई आपके फ्रंट एंड साइड में जो होगा, अभी तक अपन ने ये किया, इसमें और भी कुछ चीज़ें वो कवर कर लेंगे बाद में। तो फ्रंट एंड जो है उसका कुछ चीज़ें अपन ने कवर कर लिया। अभी यहाँ पे जो बच गया है वो है बैक एंड का। अब बैकएंड में जो है यहाँ पे फिग्मा भी जैसे आपने कवर किया था, तो फिग्मा भी लिख देते हैं, फिग्मा। ठीक है, तो बैकएंड में जो है भाई आपका वो सारी चीज़ें आती है जहाँ पर डेटा को स्टोर करना, है ना। सर्वर से जो भी आपको काम पड़ता है वो सब कुछ आपका बैकएंड में होता है। तो यहाँ पे जैसे आप जो भी चीज़ें आप सीखेंगे बैकएंड के हिसाब से सीखेंगे, और ये चीज़ें जो है परसिस्ट करेंगी। कुल मिला के परसिस्ट का मतलब ये है कि जैसे फ्रंट एंड पे जो भी काम कर रहे हैं, है ना, अगर मैं देखो जावास्क्रिप्ट में लोकल स्टोरेज में कुछ सेव नहीं करूँगा तो फिर वो चीज़ें क्या होगा भाई, आपका लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट जो स्क्रीन रिफ्रेश करेंगे तो आपका भाई दोबारा से आपको सेट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें दोबारा से लिखना पड़ेगा, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में लोकल स्टोरेज में किया जा सकता है, लेकिन ये लोकल स्टोरेज जो है ये कहाँ पर है, इसका कंट्रोल है यूजर के पास में। अगर यूजर चाहे तो उसको डिलीट कर सकता है ना। और भाई यूजर की मर्जी है, तो अपन यूजर पे भरोसा नहीं कर सकते कि अपना सर्विस जो है, अपना जो डेटा है ना, वो मैं उसके सर्वर पे छोड़ दूँ, यूजर के ही पीसी पे। यूजर का कभी करप्ट हो जाए, उसका डेटा लॉस हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सारा जिम्मेदारी वो हमें लेना पड़ेगा। तो हमारा कंप्यूटर जो है ना, जहाँ पर आवर कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पर हम उसका डेटा जो है उसको सेव रखेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा जैसे सर्वर हो गया। ठीक है, तो सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर ही है ना, ये कंप्यूटर है, और इसके ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर रन होगा। अगर किसी दूसरे कंप्यूटर को अगर ये भाई वेबसाइट देखनी है, ये रिसोर्स चाहिए, तो वो हमसे रिक्वेस्ट करेगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं फेसबुक पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ www.facebook.com, तो वो मेरे मतलब वो फेसबुक के कंप्यूटर पे जाता है ना। तो मेरे कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट जाती है फेसबुक के पास में, और फेसबुक को बोलता है कि होम पेज इसका हमें दे दो। तो जो होम पेज आपका है ना वो आपको मिलेगा। अब होम पेज जो आपको मिल रहा है ना, वो उसमें क्या मिलेगा आपको, होम पेज का HTML CSS जावास्क्रिप्ट मिलेगा, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भाई, HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, उसको तो आप रीड कर ही सकते हैं, हमारा ब्राउजर जो है रीड कर ही लेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तरह तरह के जो रिपोर्ट्स बनाने हैं, आपका डेटा जो है वो सेव रहेगा, तो यहाँ पे आपका डेटाबेस भी होगा, है ना। तो इसको मैं बोल देता हूँ डेटाबेस, और यहाँ पर आपका इस तरीके से ये सर्वर जो है हमारा, ये सर्वर जो है कंप्यूटर, इसमें डेटाबेस भी कनेक्ट है। तो आपका डेटा जो है आपको यहाँ पे स्टोर करना है, और क्या डेटा लेके आना है, क्या लेके में जाना है, यूजर को क्या देना है, वो सारा मैकेनिज्म, सारा सेटिंग जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अब जो है हम बैकएंड की सारी चीज़ें जो है वो कवर करने वाले हैं। तो फ्रंट एंड में आपको जैसा डिज़ाइन दे देते हैं वैसा डिज़ाइन आप बना सकते हो। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी देते हैं डिज़ाइन, तो आप फिग्मा के थ्रू उस डिज़ाइन को पहले बना लो। ठीक है, और उसको फिर जैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैकएंड में सबसे पहले जो मैं चीज़ कवर करवाने जा रहा हूँ वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि आपका जो भी डेटा होगा, डेटा अनमोल है, ठीक है, वैल्यूएबल डेटा जो है वो आपका लॉस्ट नहीं होना चाहिए। आप यूजर पे भरोसा कर नहीं सकते कि मैं सारा इन्फॉर्मेशन इसके लोकल स्टोरेज में सेव करवा दूं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसको स्टोर करेंगे। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, तो अभी मेरे पास में जैसे 5 यूजर हैं, 5 यूजर का मैं करवा दूँ, है ना। लेकिन जब मेरे पास में भाई 5,000 या 5 लाख या 5 करोड़ यूजर होंगे, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा। तो पूरा डेटा को, ये जो डेटा है आपका, ये जो डेटा है इसको मैनेज करने के लिए बहुत बड़ा आपको सिस्टम चाहिए, अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, जो पूरा डेटा के ऊपर ही काम करे, उसमें कोई कलरफुल चीज़ें नहीं होंगी, उसमें विशेष कुछ आपको दिखेगा नहीं, बस रिपोर्ट्स ही रिपोर्ट्स बनेंगी, डेटा पड़ा रहेगा, डेटा पे तरह तरह का रिपोर्ट्स आप बना लो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे किया जा सकता है। तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके थ्रू। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका हम कवर करने वाले हैं MySQL को। ठीक है,
MySQL जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, एक बना बनाया सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, अभी आप ऐसे टाइम पे हो कि ये चीज़ें आपको बनानी नहीं पड़ रही है, ठीक है, आपको केवल यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। बनाना का काम कोई दूसरा जो टॉप जो लेवल जो यूजर थे वो आपके कर चुके हैं ऑलरेडी, तो है ना। और भी जैसे अपडेट होते रहते हैं इसके अंदर, तो ये MySQL जो है ये सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है ना। जैसे फिग्मा आपने यूज़ किया था, बना बनाया सॉफ्टवेयर है, वैसे ही मैं MySQL को यूज़ कर सकता हूँ। तो MySQL जो है वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। MySQL का जो वेबसाइट है वो एक्चुअल में ये है, ठीक है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अलग से, ठीक है। और भाई ये अपन को इसके अलावा और भी जैसे सॉफ्टवेयर चाहिए, सर्वर चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकता हूँ। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है MySQL का। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एक जैम्प नाम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे पास में जैसे सर्वर को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। कौन सा? अपाचे सर्वर। उसके साथ में जैसे भाई आपका PHP है उसको भी इंस्टॉल कर देगा, है ना। और उसके साथ में जैसे MariaDB जो है, MariaDB और MySQL दोनों भाई है, ये दोनों बराबर है ना। इनका स्टोरी कभी बाद में लेंगे, लेकिन MySQL इक्वल टू MariaDB, ठीक है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा बहुत फ़र्क है वो अपन देख लेंगे, है ना। तो हमें जो MariaDB मिल रहा है, इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, जो भी MariaDB पे काम होगा वो आपका MySQL के ऊपर भी होगा, ठीक है। दोनों का नाम ही फ़र्क है, बाकी सारा फंक्शनलिटी फीचर्स जो है सब कुछ सेम है, दोनों साथ में ही अपडेट होते हैं। और भाई जैसे बस दो अलग अलग ग्रुप हैं जो इनको अपडेट करते हैं, इतना सही है। तो आपको जैम्प जो है वो यहाँ पे आना है, जैम्प वेबसाइट बोल के गूगल पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका apachefriends.org करके ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड कौन सा करेंगे, विंडोज़ वाला डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। तो विंडोज़ वाला मैं डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद में इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको नेक्स्ट 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 जो है, जो भी पूछे नेक्स्ट कर देना आपको, ठीक है। तो इस तरीके से डाउनलोड आपका हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में आपको इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में आप XAMPP लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन अगर दिखना शुरू हो जाए, जैम्प कंट्रोल पैनल, इसका मतलब है कि आपका जैम्प जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, राइट, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ ऐसा, ना ये परमिशन मांग रहा है ना, तो ये हमने चला दिया, ठीक है, इस तरीके से। और भाई आप इसको भाई आप शुरू कर सकते हैं। तो अब शुरू क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, जब भी आपको MySQL यूज़ करना है, ये MySQL लिखा हुआ है ना, तो MySQL यूज़ करूँगा मैं, इसको स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। वहाँ पे अपन को क्या मिल रहा था, MariaDB मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे नाम क्या दिया हुआ है, MySQL दिया हुआ है, ये दोनों एक ही चीज़ है ना। तो यहाँ पे MySQL को मैंने शुरू कर दिया, लेकिन MySQL को मैं एक्सेस कैसे करूँगा, तो उसके लिए जो वेबसाइट है ना, वो आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी सर्वर से, ठीक है। तो सर्वर कौन सा आपका, अपाचे, इसको भी स्टार्ट करना पड़ेगा। ये लो मैंने इसको भी स्टार्ट कर दिया। अब दोनों ही चीज़ें मेरी भाई स्टार्ट हो चुकी है। अगर ये दोनों ग्रीन है या येलो में भी है तो भैया अपना स्टार्ट है, ठीक है। अभी ये जैसे भाई ग्रीन में हो गया, इसका मतलब ये दोनों आप प्रॉपरली चल रहे हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट आप बोल सकते हो कि भाई अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको यहाँ पे स्टोर करना है, और डेटा आपको लाना है तो यहाँ से आपको कम्युनिकेट यहाँ से करना है। तो अपाचे जो है उसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा, ये देखो, ये जो MySQL है उसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पर आपका ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। ब्राउज़र पे आपको लिखना है लोकल होस्ट, और लिख दो PHP my admin, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया, एंटर कर लेते हैं। चल गया, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा, है ना। बहुत सारे डेटाबेस मेरे बने हुए हैं। तो यहाँ से एक चीज़ को नोटिस करना, कई बार क्या होता है ऐसा, इसको चालू नहीं करते हैं, है ना, इसको भी चालू नहीं करते हैं, और सीधा जाके यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले ये, फिर मैंने जैसे ये बोल दिया, चलो मैंने अब ये सर्वर को स्टार्ट कर लिया, लेकिन मैंने MySQL को स्टार्ट नहीं किया, तब आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ से एक बार जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है, तो जैसे अपना सर्वर स्टार्ट होगा तो ये भी चल जाएगा। सर्वर अपना स्टार्ट हो गया है और ये भी अब चलना चाहिए, ठीक है, ये चल गया। ये क्या बोल रहा है अभी,
ये अपना सर्वर तो चल रहा है ना, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि वेलकम टू PHP माई एडमिन, लेकिन आपको एरर दे दिया एक, है ना। क्या बोल रहा है, MySQL said कैन नॉट कनेक्ट। ये समझ में आ गया कि आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है MySQL से। तो अपाचे जो है वो MySQL से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये आपको अपाचे की वजह से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको MySQL जो है उसको यूज़ करना है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ये अगर प्रॉब्लम आती है आपको, तो भाई आपको MySQL स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपका जब ये ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब ये MySQL भी स्टार्ट हो गया। अब एक बार और मैं इसको रिट्राई कर दूं यहाँ से, या मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, दोनों ही केस में ये आपका कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो इसको मैंने जैसे रिट्राई किया है और यहाँ पर जैसे आपका ये चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में आप इसको एक्सेस कर लेंगे। तो जैसा मुझे दिख रहा है ऐसा आपको नहीं दिखेगा, राइट। जैसे मुझे यहाँ पे कई तरह की लिस्ट दिख रही है, ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं दिखेगी। आपका बिल्कुल फ्रेश है, आपने कोई डेटाबेस बनाया नहीं है, तो बिल्कुल आपको 4-5 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ से भाई आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे नया डेटाबेस बनाना है ना, तो यहाँ से बनाया जा सकता है। ये डेटाबेस बनाने का काम है। यहाँ पर जैसे SQL लिखने का काम है। डेटाबेस कौन कौन से, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डेटाबेसेस, ये मेरा डैशबोर्ड है ना, PHP माई एडमिन का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब एक समरी जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। ये है होम का बटन। होम पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको ये वाला स्क्रीन मिलेगा। ये वाले स्क्रीन में अब ये बोल लो कि डेटाबेस, देखो क्या होता है, डेटाबेस होता है एक डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ को, कोई भी डेटा को भाई रखने वाली जगह, ठीक है। तो मेरे पास में जैसे गोडाउन है, ठीक है ना, लेकिन गोडाउन में कुछ भी रख सकता हूँ मैं फ्रूट्स का गोडाउन है तो उसमें एप्पल भी आएगा, उसमें ऑरेंज भी आ सकता है, ठीक है। फ्रूट्स के साथ में ड्राई फ्रूट्स भी रख दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। और कल को मैंने सब्जी भी रख दिया वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। कल को मैंने कपड़े भी रख दिए, कल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास में एक स्टोर है, ठीक है। ये स्टोर जो है ये तो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये बड़ा सा आपका गोडाउन है। और गोडाउन जो है उसके अंदर आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। जैसे मैंने इस गोडाउन के अंदर एक अलग सेक्शन बना रखा है, ठीक है, जिसमें आप डीप फ्रिज के अंदर जैसे मटर है या सब्जियां हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। ये डीप फ्रिज वाली चीज़ें होगी, सारा सब कुछ इसके अंदर रख दूंगा। जैसे वेजिटेबल्स जो भी आपको रखना है ना, तो वो यहाँ पे रखा जा सकता है, डीप फ्रिज, ठीक है, इसके अंदर रख सकते हैं। अब मैं जैसे बोलता हूँ कि मुझे तो इसके अंदर शूज़ भी रखने हैं, भाई गोडाउन है मेरे पास में, केवल जगह है, मैंने टिन शेड लगा के वो सेटअप कर दिया। अब जो जिसको भी भाई अपना सामान रखना है ना, वो मेरे को पेमेंट करो, ठीक है, और मेरा अपना सामान जो यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो रख देंगे ये लोग। तो यहाँ पे जैसे मैंने शूज़ भी रख दिए, ये शूज़ है, ठीक है। अब इसमें कौन सा वेराइटी का शूज़ है, कितने नंबर का शूज़ है ना, कौन से ब्रांड का शूज़ है, वो सब कुछ जो है यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी क्या, हिसाब किताब रखने के लिए। तो टेबल जो है वो ये टेबल यहाँ पर मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। ये टेबल आपका, ठीक है। हर एक टेबल को मैं कुछ, हर एक एंट्री को, जैसे मेरा पहला शूज़ है इसको 1 नंबर दे दूंगा मैं, दूसरा शूज़ है इसको 2 नंबर दे दूंगा, ठीक है। और भाई एक और शूज़ है जिसको मैंने 10 नंबर दिया हुआ है। कुल मिला के यहाँ पर एक आईडी जो है आपको हर एक आइटम को देनी पड़ेगी, आईडी, ठीक है। ये आईडी होगी, ये सबका अलग अलग होगा, यूनिक, ठीक है। अगर मेरे पास में 1000 तरह के शूज़ हैं और उस 1000 तरह के मान लो, है ना, लेकिन उसमें जैसे 1 लाख शूज़ हैं, तो एक कैटेगरी के अंदर एक जैसे शूज़ मेरे पास में 1000 है या 100 है, ऐसे आप मान के चल लो। तो उन जो 100 या 1000 शूज़ का नंबर आपका आईडी अलग अलग होना चाहिए, है ना, उनका भी अलग अलग होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो यूनिक होनी चाहिए। बाकी इनका सीरियल नंबर, है ना, सीरियल नंबर भी वैसे अलग ही होता है, लेकिन इनका जैसे ब्रांड का नाम है, कैटेगरी का नाम है, वो सेम हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने जैसे इस टेबल के अंदर रख दी। फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मुझे क्लोथ चाहिए, ठीक है। तो क्लोथ के लिए मैंने इतना बड़ा बॉक्स बना रखा है, इसके अंदर सारा क्लोथ का सेक्शन है अलग अलग टेबल में। जैसे इसमें तो मैं रखता हूँ जीन्स का पूरा हिसाब किताब रखता हूँ,
ठीक है, वही आईडी देना है हर एक जींस को, ठीक है। और उसी तरीके से भाई एक और टेबल आपका हो सकता है जिसके अंदर मैं पैंट रखता हूँ, मतलब शर्ट का रखता हूँ, टी शर्ट का रखता हूँ, सही है क्या? ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे जैसे मैं बोल सकता हूँ पैंट, और यहाँ पे मैंने बोल दिया शर्ट, सही है। यहाँ पर आपके फ्रूट्स होएंगे, है ना, फ्रूट्स, फ्रूट्स, ठीक है। इनको भी यार टेबल में लेना पड़ेगा, कुल मिला के इनको भी एक टेबल में लिया जा सकता है, किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से भाई देखो मेरा एक गोडाउन है जो इन चीज़ों को अंदर लेता है और अंदर जाके स्टोर कर लेता है। स्टोर कर लिया, अब मैं बोलता हूँ कि भाई किसको चाहिए, तो मेरे पास में जैसे फ्रूट वाला है, ये 10 जने हैं, ये 3 जने मान लो, चलो ये 3 जने हैं जो फ्रूट लेना चाहते हैं। यहाँ पर ये शूज वाले हैं 2 जने, ये शूज लेना चाहते हैं, तो ये मेरे को रिक्वेस्ट करेंगे, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बोलेंगे कि हमें जो ना वो फ्रूट दे दो, ठीक है, जिसका आईडी नंबर ये है, या फिर जिसका कैटेगरी ये है, या फिर जिसका ओनर मैं हूँ, ठीक है। तो अगर ओनर भाई ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। तो ये बोलेंगे ए जो है जिसका ओनर भी फ्रूट्स में से ए है, वो सारे फ्रूट्स ए को दे दो, जिसका ओनर बी है वो सारे फ्रूट्स बी को दे दो, जिसका ओनर सी है उसको सारे सी वाले फ्रूट दे दो। इसी तरीके से मैं इनको भी दे सकता हूँ किसी को। इसी तरीके से डी के पास में भी वही आएंगे जो इसके खुद ने स्टोर किए थे, समझ में आ गया, ठीक है। तो मेरे पास में एक बड़ा सा सिस्टम है जो इनको, ये डेटा जो है इनको अपन जैसे डेटा बोलेंगे अब, ठीक है, ये सारा जो डेटा है वो लेगा और वो देगा, ठीक है। आप स्टोर भी कर सकते हो डेटाबेस के अंदर और आप डेटाबेस से ले भी सकते हो, ठीक है। तो स्टोर कर दिया मैंने, है ना, और मैं इसको ले भी सकता हूँ डेटाबेस से। तो ये जो भाई मैकेनिज्म है पूरा कि लेंगे कैसे और देंगे कैसे, ये सारा चीज़ जो आपका ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम, ठीक है, पूरा चीज़। और इसके अंदर भी क्या कर रखा है इन्होंने, हर जगह पे की लगाई हुई है। तो ये जो है आपका, ये की मानो ये चाबी है आपका, है ना, ये चाबी जो है आपको भाई सिक्योर है पूरा सिस्टम। तो कोई भी ऐसे हर कोई बंदा आके इसमें से चीज़ नहीं ले सकता, ठीक है। तो उसको बताना पड़ेगा और उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपरली कनेक्टेड हो, आपके पास में लॉगिन आईडी है, तो आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना डीप में हमको नहीं जाना है, आपको बस ये समझना कि ये सारा जो कुछ है ना, ये अलग अलग कैटेगरी, इनको तो हम बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस किसका? डीप फ्रीजर का, ठीक है। और ये है डेटाबेस किसका? क्लोथ्स का, है ना। और ये है किसका डेटाबेस? शूज का। तो ये जो डेटाबेस है अलग अलग, इनको मैं अलग अलग नाम से जानता हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं ये डेटाबेस के नाम है, ठीक है। तो मैं जैसे बोलता हूँ हॉस्पिटल का, तो ये अलग से एक एप्लीकेशन है जो हॉस्पिटल का पूरा काम देखती है। इसके अंदर अगर मैं हॉस्पिटल पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अच्छा पेशेंट है, ठीक है, ये किसी छोटा सा एक पेशेंट है, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है। तो होता है यहाँ पर जैसे कंपनी एचआर करके है, तो इसके अंदर जैसे टेबल है, व्यूज़ है, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये कुछ टेबल बनाई हुई है। इसी तरीके से क्या बोलेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके अंदर जैसे कैटेगरी है, प्रोडक्ट्स है, रोल्स है, यूजर्स है, तो अलग अलग भाई डेटाबेस है। और उन डेटाबेस में मल्टीपल क्या हो सकते हैं, टेबल हो सकते हैं, समझ में आया? तो डेटाबेस क्या है? ग्रुप ऑफ टेबल्स, क्लियर है ना, ग्रुप ऑफ टेबल्स। तो एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। जैसे कौन सा डेटाबेस है? ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, इसमें कितनी टेबल है? 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा क्विज ऐप CS लैब, ठीक है, इसके अंदर कितनी टेबल है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसका नाम क्या है डेटाबेस का? क्विज _ऐप _CS लैब। तो ये जो चीज़ है ये आपका भाई डेटाबेस हो गया और ये सारे टेबल्स हो गए। अब हम इनको क्रिएट कैसे करेंगे, वो सारा चीज़ जो है वो आप खुद बना लोगे, है ना। तो हम जैसे इसको भी लैंग्वेज की तरह ही लिखेंगे, है ना, स्टार्टिंग से। बाद में आपको और भी तरीके बताऊंगा। जैसे यहाँ पे एक आपको एक टैब दिख रहा है SQL का, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपको लिखना है, लिख सकते हैं,
ठीक है। तो लिखने में भाई क्या क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट, और मैंने बोल दिया हेलो फ्रॉम CS लैब। सही बात है, इस तरीके से मैंने लिखा। अब मैं इसको यहाँ पर गो कर दूँ, ये मैंने गो किया और ये आपको दिख रहा है। ये क्या चीज़ है, देखो ये जो अभी अभी मैंने लिखा था, है ना, दोबारा देखना। मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इस तरीके से। मैंने वहाँ पर क्या लिखा था, SQL के अंदर मैंने लिखा था सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट हेलो फ्रॉम CS लैब, इस तरीके से मैंने लिख दिया। जैसे आप वो करते हो console.log करते हो, ये console.log है SQL का, ठीक है। जैसे आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है तो आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट, और फिर आगे लिख देना। ये जो स्ट्रिंग है क्या, ये तो पता ही है स्ट्रिंग है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आप जैसे ही इसको चलाएंगे तो चलाने के लिए क्या करना है, गो करेंगे। गो करते ही आपको आउटपुट दिखेगा, ये चीज़ें अपना चल गया, मतलब प्रोग्राम अपना चल गया। तो प्रोग्राम चला है तो देखो आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था ये वाला कमांड, ठीक है, और इसका आउटपुट क्या है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आउटपुट कौन सा है, आउटपुट है ये नीचे वाला, ठीक है, इस तरीके से। ये ऊपर वाला क्या है, ये इसका लेबल है ना। तो ये लेबल आपका चेंज कर सकते हैं अपन, है ना, लेकिन वो बाद में बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन अभी के लिए आपको ये करना है कि जो आपको लिखवाना है यहाँ पर वो यहाँ पे लिखवाया जा सकता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस। तो आपका पहला कमांड हो गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार साइड के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि सबसे पहले आपने देखा सेलेक्ट, है ना, और SELE सेलेक्ट, और यहाँ पे जो भी आप मैसेज लिखना चाहे हेलो फ्रॉम CS लैब, ये आपने लिख दिया। साथ में क्या लगा देना, ये सेमीकोलन लगा देना, मतलब एक आपका स्टेटमेंट पूरा हो गया। और कहाँ लिखना है ये लिखना है, जैसे आपको स्टार्ट करना है पहले तो कंप्यूटर, ठीक है, ब्राउज़र आप स्टार्ट कर लेंगे। ब्राउज़र के अंदर आपको लिखना है PHP माई एडमिन, है ना, लोकल होस्ट के आगे। तो आपको लिखना है यहाँ पे पूरा जो है इस तरीके से, लोकल ब्राउज़र में BROWSER, ब्राउज़र के अंदर लिखना है लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ठीक है। और फिर इसके अंदर भाई आप कहाँ पे आ जाएंगे, आप SQL जो है वो टैब है ना, उसके अंदर आ जाएंगे, और उसके अंदर आपको ये वाला सारा चीज़ लिखना है, जो भी चीज़ अपन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी अभी लिखा है इसको हम बोलते हैं SQL सिंटैक्स या फिर कमांड, है ना, SQL के कमांड है ये। अब आप यहाँ पे देख लो कि SQL के और क्या क्या कमांड हो सकते हैं और किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें आपको पता नहीं रहती। अभी तो यहाँ तो दिख रहा है कि मेरे पास में कितने डेटाबेस हैं, आपको ऐसा मिलेगा, बस यही मिलेगा, बस यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब कर लो जो कुछ करना है। तो कोई कंपनी जैसे आपको अभी इनवाइट करी, ज्वाइन करवा लिया आपको, और फिर वहाँ पे जैसे काम दे दिया, तो काम करने के लिए भाई कंपनी कितने सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है ना, लेकिन भाई उन हर एक प्रोजेक्ट की डिटेल आपको देगी नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, सर ने मुझे क्या काम दिया है, वो कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, आपके पास में एम्प्टी रहेगा ये, क्लियर है। तो यहाँ से ये वाला जो बटन है, इससे आप इसको छोटा कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, ऐसा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको मिलेगा। अब आपको ये देखना, अच्छा सर ने मुझे कितने डेटाबेस है, हमारी कंपनी के डेटाबेस कितने हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, शो डेटाबेसेस, ठीक है। और मैंने शो डेटाबेसेस बोल के ऐसा थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, शो डेटाबेसेस मैंने बोला, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे गो कर सकता हूँ। चलो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी डेटाबेसेस हैं उनको दिखा दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गो कर रहा हूँ, ये मैंने गो किया, और इसने मुझे ये वाला बोल रहा है कि योर SQL क्वेरी हैज बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब देखो, SQL तो मैंने अभी बताया था, ठीक है, इसको हम क्वेरी भी बोलते हैं। क्वेरी मतलब पूछताछ, SQL सिंटैक्स SQL क्वेरी, है ना, मेन तो अपना क्वेरी ही होता है, ठीक है। तो SQL का क्वेरी का मतलब होता है पूछताछ करना। तो आप डेटाबेस में से पूछ रहे हो, बेसिकली हमने जो फोटो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला फोटो, तो
ए को जब अपने प्रोडक्ट चाहिए, फ्रूट्स चाहिए सारे, तो बोलेगा ए नाम के प्रोडक्ट आपके पास जो भी है वो सब दे दो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे पूछताछ कर रहा हूँ, है ना। बोलेगा मेरे पास तो नहीं है, इसका मतलब खत्म हो गया उसके पास। ठीक है, बोलेगा हाँ मेरे पास 4 प्रोडक्ट पड़े हुए, ये ले लो, 4 फ्रूट जो है ये लो। ठीक है, तो अब ये दे सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं। वापस आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये तरीके से, और ठीक है। तो अब ये जैसे आपने एसक्यूएल क्वेरी रन कर दी, एसक्यूएल क्वेरी रन करने के बाद में कौन सा एसक्यूएल क्वेरी आपका रन हुआ है, कौन सा, शो डेटाबेसेस, और इसका आउटपुट आपको कहाँ दिख रहा है, ये सारा आउटपुट आपको दिख रहा है। अब देख लो डेटाबेसेस के अंदर क्या क्या है, एफिक्स, एप्रिकॉट स्टोर, और ये जो आपने हॉस्पिटल देखा था वो भी आ रहा है। तो केवल नाम आपको दे दिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया किया। और अब मैं जैसे बोलता हूँ यहाँ पर छोटा सा, अब मैं किसी पर्टिकुलर जैसे डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, जैसे अपन ने क्या देखा था, क्विज ऐप CS लैब के बारे में देखा था। ठीक है, तो मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, ये है डेटाबेस, ये एक डेटाबेस है। और ये क्या है, ये सारे डेटाबेस हैं। तो जब आपको सारे डेटाबेस देखने हैं तब आप क्या लिखेंगे, शो डेटा बेसिस, है ना, शो डेटा बेसिस, BASES, क्लियर है। ठीक है, ये है टू व्यू ऑल द डेटाबेसेस अवेलेबल। ये कमांड है। और अगर आपको करना है यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, ये कमेंट, ठीक है, हैश जो है उससे आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। दूसरा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोबारा से शो डेटाबेसेस के अलावा मैं करूँगा ऐसा कर दे तो क्या होगा, शो डेटा बेस। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है, ये है एरर। ठीक है, तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, ये दिक्कत नहीं है यहाँ पर कि ये स्मॉल में लिखा हुआ है। ठीक है, दिक्कत क्या है, यहाँ पर ये आपने पूरा नहीं लिखा है। तो मैं इसको जैसे एसक्यूएल को रन करूँ दोबारा से इस तरीके से। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जैसे क्या कर दिया, इसको गो कर दिया। गो करने से यहाँ पर मुझे क्या दे रहा है, ये पहली बार आपने एसक्यूएल का एरर देखा है, वो भी PHP माई एडमिन के थ्रू, है ना। यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटेक्स, है ना। तो जैसे हमने बोला था एसक्यूएल का सिंटेक्स, ठीक है, इसके अंदर आपका क्या है, ये एरर आ गया है। अब आपको ये बोल रहा है कि MariaDB जो सर्वर है वहाँ से आप चेक करो कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था आपको, है ना। और हमें जो है ना, वो आपको यहाँ पे जैसे डेटाबेस जो लिखा है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है मेरे हिसाब से। तो आपने ये जैसे इसने आपको एक हिंट दे दिया है कि लाइन नंबर 1 पे मुझे दिक्कत लग रहा है। ठीक है, तो लाइन नंबर 1 के ऊपर जो लिखा हुआ है, ओ हो, तो इसको तो मैं सही कर ही सकता हूँ, ये लो मैंने सही कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ करी आपने, ये अभी है सही, उसको मैं बोल सकता हूँ करेक्ट है ये। और ये आपका इनकरेक्ट। ठीक है, क्या है, यहाँ पे ऐसा लगाना जरूरी है। अब मैं कर सकता हूँ इसको, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्मॉल में लिख रहे हो कैपिटल में लिख रहे हो। गो कर लेते हैं और इसका भी आउटपुट आपको मिलेगा, मिल गया। ठीक है, तो ये इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन भाई जैसे एक लिखने का तरीका होता है, सारे लोग कैसे लिखते हैं वैसे ही अगर आप लिखेंगे और वो आदत पड़ जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के। तो जितनी भी डेटाबेस के या एसक्यूएल की क्वेरीज है आपको हमेशा कैपिटल में ही लिखना है। ठीक है, लिख देंगे डेटाबेस का क्वेरी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अब मैं जैसे इस पर्टिकुलर क्या है कहाँ गया, क्विज ऐप CS लैब, इस पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, कि भाई मैं इससे क्वेरी करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ में बात करना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, है ना। तो मैं किसके साथ बात करना चाहता हूँ, क्विज ऐप CS लैब, मैं इसके साथ में क्वेरी करूँगा, जो भी पूछताछ मेरी होगी वो इसी डेटाबेस के साथ में है। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है टू मेक ए डेटाबेस रेडी फॉर द क्वेरी। आपको लिखना है यूज और डेटाबेस का नाम,
सही है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिख दूँ एक बार, चलेगा। मैं इसको कैपिटल कर रहा हूँ, यूज़, ठीक है। इसको मैं स्मॉल करूँ कैपिटल करूँ वो आपकी मर्जी है ना। कॉपी किया मैंने और मैंने यहाँ पे जैसे इसको ऐसा दे, सही है, ठीक है। और मैं इस पर कॉपी करता हूँ, गो करता हूँ, तो मुझे क्या देगा, ठीक है। इसने बोला कुछ नहीं दिया, ठीक है। नो डेटाबेस सिलेक्टेड ऐसा करके इसने बोला है, माइस्क्यूल एम्प्टी रिजल्ट सेट, कुछ आपका भाई हुआ नहीं, इतना सेकंड आपको लग गया। एरर बोल रहा 1046 नो डेटाबेस सिलेक्टेड, है ना। अब आप जैसे यहाँ पर आप आओ एसक्यूएल, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ शो टेबल्स, जितने भी टेबल्स है सब दिखा दो, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ किस कौन से वाले की टेबल में लेना चाह रहा हूँ, है ना। तो शो टेबल्स मैंने गो किया, अब ये मुझे एक एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। और पिछली बार भी इसने यही बोला था, डेटाबेस आपका सिलेक्ट नहीं हुआ, तो डेटाबेस सिलेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ, यूज़, ठीक है। और क्या था डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम था आपका, इस तरीके से आपको देना है, इसमें दे सकता हूँ। एक बार देख लेते हैं, डेटाबेस का नाम आपका है क्विज एप्स अंडरस्कोर सी एस लैब, क्विज ऐप अंडरस्कोर सी एस लैब, ठीक है। अब दोनों कमांड मैंने चलाई, तो दोनों कमांड अगर आप एक साथ में चला रहे हो तब आपको दोनों के आगे क्या लगाना चाहिए, ये सेमीकोलन लगाना चाहिए, है ना। अदरवाइज अगर आप एक ही कमांड चला रहे हो तो ऐसे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो अगर कमांड होगी तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं एक बार, क्विज ऐप सी एस लैब, अब की बार ये क्या बोलता है, वो किया मैंने, कहाँ पर, यूज नियर, यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने, इसको देख लेते हैं। क्विज ऐप सी एस लैब यही है क्या, क्विज अंडरस्कोर ऐप सी एस लैब, ठीक है, ठीक है। अब की बार ये चल गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर अपन ने बोला जैसे एक तो डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया, पहले तो डेटाबेस आपका सिलेक्ट हो गया, तो इसने क्या बोला, नो डेटाबेस सिलेक्टेड बोल के कर रहा है ना। लेकिन ये सही नहीं है, आपको जब भी ये क्वेरी चलानी है शो टेबल्स, उससे पहले ये वाला क्वेरी आपको चलाना, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो कि मैं ये टेबल सिलेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, उसके लिए आप ये वाला डेटाबेस यूज़ करना, है ना। तो जब भी मैं बोलूँगा शो टेबल्स, तो किसकी टेबल्स दिखाएंगे आप, इसकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे ये अभी किया है, उसका रिजल्ट क्या मिला है आपको, ये 7 8 जितने भी टेबल हैं, 8 टेबल हैं, ये सब मिल गए आपको, है ना। अब मैं इसको जैसे बोलता हूँ, पहले तो आपने जैसे ये बोला और फिर शो टेबल्स करके बोला। अगर मैं इसी तरीके से दूसरा डेटाबेस का कुछ सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से, अब की बार मैं वापस से भूल गया हूँ यार, ठीक है, कि मेरे पास में डेटाबेस कौन कौन से, क्या करना चाहिए, कौन कौन से डेटाबेस मेरे पास में अवेलेबल है, उसके लिए क्या करूँ, शो डेटा बेसेस, ठीक है, ये कर दिया और आपको जितने भी डेटाबेस अवेलेबल है वो दिख जाएंगे। अच्छा, तो चलो मैंने इसका तो देख लिया था, क्विज ऐप सी एस लैब का, मुझे इसका दिखाओ यार, सी एस लैब डेमो ऐप का, ठीक है, इसका मैं देखना चाहता हूँ, या फिर ये इसका देख लूँ, एजुकेशनल वेबसाइट वर्डप्रेस, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ये कॉपी किया मैंने, ठीक है, यहाँ से नाम को, और मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब की बार मैं क्या लिखूँगा, अब की बार आप ऐसा करो कि यूज़ करो ये वाला डेटाबेस को, ठीक है, इसको इस तरीके से। और देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा ये दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो पहले चला के देख लेते हैं, शो क्या लिखो, टेबल्स, है ना, मल्टीपल है इसलिए क्या बोलना है, टेबल्स। अगर सिंगल भी होगा तो भी टेबल्स ही बोलना है ना। तो मैं सारे के सारे टेबल्स को लेना चाहता हूँ, एक बार देख लें, इसको गो कर दिया मैंने, क्या बोलता है, इसने बोला कि यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो क्या कर देते हैं इसको, ये आपने जो ये वाला जो आप लगाते हो ना, ये वाला साइन, ठीक है, आपको पता है ना टिल्डर है, ये टिल्डर बोले तो ये अपना एस्केप की के बिल्कुल नीचे है, ठीक है, वो वाला साइन आपको लगा देना है। ये मैंने लगा दिया। अब मैं जैसे इसको एक बार और चेक कर लेता हूँ, वो पे क्लिक करके, अब की बार जो है इसने मुझे रिजल्ट दिया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डेटाबेस में कितने आपके देखो टेबल्स बने हुए हैं, क्या खूब सारे टेबल्स हैं, तो इतने सारे टेबल्स आपके बन सकते हैं, ठीक है, लगभग 50-60 तो होंगे, ज़्यादा ही होंगे, ठीक है।
तो ये 50-60 टेबल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको भी बनाने पड़ेंगे भाई। आपका तरह तरह का डेटा होगा। स्टार्टिंग में आपको बहुत ही कम टेबल्स के साथ में शुरू करना है और जैसे जैसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर आपको सारे डेटाबेस देखने हैं तो क्या करना है, शो डेटाबेसेस। अगर आपको कोई एक टेबल देखना है ना, तो एक मतलब जितने भी सारे टेबल देखने हैं तो कोई एक पर्टिकुलर डेटाबेस से देखूंगा तो उसको मैं पहले यूज कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको भी मैं एक बार लिख लेता हूँ इस कमांड को, जिससे आपको याद रह जाए। ऐसा लिखो और फिर इसको ऐसा कर सकते। क्लियर, तो शो टेबल्स हो गया। अब आप देखो यहाँ पर इस तरीके से मैं एक डेटाबेस मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका एक पर्टिकुलर टेबल में देखना चाहता हूँ, तो मैं जैसे अब की बार दूसरा जो है डेटाबेस उसमें से देखूंगा। यहाँ पर है कोई है क्या, ऐसा छोटा सा देखना चाह रहा हूँ। वाइज हेड में क्या है, वाइज हेड में है टू डू ऐप में क्या चीज़ें हैं। टू डू ऐप के अंदर भी देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, 2 टेबल है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाते हैं। मैं बोलता हूँ यूज, क्या लिखूँ, टू डू ऐप। ठीक है, इस डेटाबेस को तो यूज करना है और फिर इसके अंदर जो है आपको क्या करना है, ये आपका टेबल है ना। मैं शो टेबल्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने टेबल अपना शो कर देना है। यहाँ पे 2 टेबल आपको दिखा दे, ये 2 टेबल आपको दिखा रहा है। ठीक है, इनमें से एक टेबल के अंदर क्या चीज़ें पड़ी हुई है, अगर वो मुझे देखना पड़े, है ना। जैसे टास्क है, टास्क नाम का ये है आपका, इसके अंदर अगर कुछ देखना पड़े, या यूजर्स नाम का टेबल के अंदर कुछ देखना पड़े, तो अगर मैं यूजर पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे जैसे एक आपको टेबल का फॉर्मेट दिखेगा। ये क्या चीज़ है, ये आपका एक पर्टिकुलर टेबल है। ठीक है, ये टेबल का फॉर्मेट है। ये अभी कैसे बना, ये क्यों बना, ये पहले का बनाया हुआ है, आपको अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। केवल आपको देखना है कि ये क्या है, ये एक टेबल का फॉर्मेट है। इस तरीके से समझ लो इसको। पहले मैं इसको टेबल क्यों बोलता हूँ, ये एक टेबल है। ठीक है, और टेबल के अंदर ये क्या है, यहाँ पे आपको पता ही चल रहा है, ये आपके अलग अलग कॉलम है। ये लो, ये कॉलम आ गया और ये आपका। ठीक है, और इनके अंदर ये जो है, ये तो पहला वाला तो है आपका लेबल। ठीक है, और ये जो शुरू हो गया है अभी, ये है आपके रोज। कितने रो है इस टेबल के अंदर, 3। एक लेबल को छोड़ देना आपको। ठीक है, लेबल जो है वो छोड़ देना है ना। तो अब यहाँ पे जैसे हर एक जो यूजर है ना, उसको मैंने क्या कर रखा है, एक आईडी दे रखी है। क्या ये आईडी कभी मैच कर रही है, नहीं कर रही है। तो अगर मेरे पास में 1 लाख यूजर भी होंगे, अगर मैं फेसबुक में हूँ, तो फेसबुक का पूरा जो सिस्टम है, उसमें जितने भी यूजर आते हैं सबको एक अलग से यूनिक आईडी मिलता है। या आज से 10 साल पहले जिसने अपना वेबसाइट बनाया है, या वेबसाइट नहीं, अकाउंट जिसने बनाया है, उसका कुछ चेंज हुआ है क्या, वो सारा चीज़ें उसने चेंज करी, किसी को लाइक किया है ना, किसी पे कमेंट किया है ना, तो वो सारा चीज़ उसका उस पर्टिकुलर आईडी के साथ में लिंक है। तो जो नीतीश कुमार है 30 नंबर पे, उसका पूरा डेटा जो भी कुछ होगा वो इस पर्टिकुलर आईडी से लिंक होगा। कल को मैं इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ, ईमेल चेंज हो सकता है, लेकिन ये चीज़ कभी चेंज नहीं होगी। ये नाम जो है ये चेंज हो सकता है कि नीतीश की जगह पे NITESSH ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे। या नीतीश ही कर दिया, केवल कुमार हटा दिया, तो भी इसमें चेंज हो सकता है। पासवर्ड भी चेंज कर सकता है अगला, है ना। क्रिएटेड एट जो है ये कभी चेंज भाई करना चाहे तो करवा ले, वरना नहीं चाहे, है ना। अपडेट वो कभी कभी कर सकता है, और भी एक टाइम पे वो चाहे, है ना, कि बदमाशी कर रहा है तो बदमाशी कर दिया, तो हमने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो उसको डिलीट भी हम कर सकते हैं। कितने बजे उसको डिलीट किया, सारा चीज़। ठीक है, तो हम ये चीज़ आपको जब बनाना सिखाते हैं। तो मैंने आपको नोट्स दिए हैं अभी, है ना, तो नोट्स में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार नोट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आपको जो नोट्स मिले हैं उनके अंदर भाई आपको यहाँ से शुरू करना है। कुछ कुछ चीज़ें अपन ने अभी कवर कर ली है ना, ये सब कोर्स का कंटेंट है। और नीचे आ जाते हैं एक बार। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो भाई अभी तक देखा है कि डेटाबेस किसको बोलते हैं,
है ना। डेटाबेस क्या है, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। और स्ट्रक्चर कौन सा होगा, वो होगा टेबल वाला स्ट्रक्चर, है ना। उस तरीके से टेबल हो सकता है, व्यूज हो सकते हैं, कई तरह की चीज़ें इसमें है। तो आपका जो भी डेटा का कलेक्शन आप एक जगह कर रहे हो वो क्या बोलते हैं उसको, डेटाबेस, है ना। और इन जो अलग अलग डेटाबेसेस हैं उनको अगर आपको मैनेज करना है तो उसको क्या बोलूँगा मैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, डेटा DBMS, ठीक है, इस तरीके से। और अब जो मैंने एक चीज़ लिखी थी यहाँ पर, ये जो मैंने लिखा था, कहाँ लिखा था, यहाँ SQL के अंदर जो मैंने लिखा था, ये वाला चीज़, यूज एजुकेशन वेबसाइट, वर्डप्रेस, शो टेबल्स वगैरह, ये सब जो है मेरे SQL की क्वेरीज है, ठीक है। तो ये SQL लैंग्वेज, ठीक है, SQL आपका एक तरह का लैंग्वेज है जिसके अंदर मैं ये क्वेरी लिखता हूँ, ठीक है। तो जैसे अपन ये लिख रहे हैं तो कौन सी लैंग्वेज के हिसाब से लिख रहे हैं, ये SQL के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है। SQL का फुल फॉर्म जो है वो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे आपका C लैंग्वेज है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, आपका CSS है, वैसे ही जैसे आपका ये भी आपका एक लैंग्वेज है ना, जो क्या करता है, क्वेरी करता है। किस तरीके से, स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो आपका डेटा मैनेज है उसके ऊपर जो भी पूछताछ आपको करनी है उसके लिए एक लैंग्वेज है जिसको अपन इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, SQL, राइट, ठीक है। तो बस अभी तक आपने जो लिखा है वो SQL ही है, तो इसके अंदर से देख लेते हैं। ये आपको इस तरीके से सेटअप वेटअप करना है, ये आप करके देख लेना, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये भी अपन बाद में कवर कर लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे ये किया अपन ने सेलेक्ट, है ना, और फिर अपन ने बोला CS लैब, है ना, हेलो फ्रॉम CS लैब, यहाँ पे अपन ने कुछ दूसरा मैसेज दे दिया है इस तरीके से। तो आपको आउटपुट में क्या दिखेगा, MySQL इज फन करके यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर जैसे नीचे आ जाते हैं, अगर दो आपने कमांड लिखने हैं, लिख सकते हैं क्या ऐसे, है ना। तो सेलेक्ट मैंने बोला हेलो वर्ल्ड, फिर सेलेक्ट मैंने क्या बोला, MySQL इज फन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं दो चीजें, यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ सेलेक्ट, नाउ वी आर लर्निंग SQL, सही बात है, ठीक है। ये एक साथ में दिखेंगे कि अलग अलग दिखेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। PHP में एडमिन जो आपको जिस तरीके से दे रहा है वो आपको ऐसे देगा, ठीक है। पहले क्या बोला आपको, हेलो फ्रॉम CS लैब, फिर आपको क्या बोला, नाउ वी आर लर्निंग SQL। तो आपकी ये कितनी कमांड है, ये दो कमांड अलग अलग चल रही है। पहले कौन सी चली, ये वाली चली, और उसके बाद में कौन सी चली, ये वाली चल रही है, क्लियर है। इस तरीके से मल्टीपल आपके स्टेटमेंट हो सकते हैं, मल्टीपल क्वेरीज हो सकती है। अगर आपको कमेंट करना है कोई चीज़ को, तो मैंने आपको बताया कि कमेंट कैसे किया जाता है, इसके अंदर कमेंट करना है तो हैश का सिंबल आपको यूज़ करना है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट है तो आप इस तरीके से जैसे जावास्क्रिप्ट में करते हो आप, है ना, वो भी कर सकते हैं। तो ये भी इजी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है जो जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है ना, वो और ये इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर अपन क्या करते थे, सिंगल लाइन कमेंट करना होता था तो अपन इस तरीके से करते थे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, और कुछ भी लिख दिया सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट करना था तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखता था और यहाँ पर जैसे यहाँ पर बंद कर देता था, उनके बीच में कुछ भी कंटेंट आपका हो सकता था, ठीक है। तो ये तो आपका सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट हो गया। लेकिन जब MySQL की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो SQL में सिंगल लाइन कमेंट लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है, और मल्टी लाइन कमेंट तो सेम ही है। अब आपको जोर कम आ रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ पकड़ सकते हो कि मैं सारे कमेंट ही ऐसे करना शुरू कर दूँ जो SQL में भी चल जाए, फिर मेरा जावास्क्रिप्ट में चल जाए तो भी ठीक है ना। लेकिन मोर और लेस जो है दोनों सेम से ही रहते हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको देखो टेबल डिफाइन करना है, ये क्या बोला है, डिफाइन, अच्छा डेटाबेस डिफाइन करना है। तो डेटाबेस डिफाइन करने का मतलब है कि डेटाबेस को बनाना। तो अगर मैं मेरा काम कर रहा हूँ अभी कौन सा, जैसे मैं एक स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ या फिर कोई भी जैसे एक मैं प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अपन दो जो है वो टेबल अपन क्रिएट कर लेंगे, एक तो एम्प्लॉइज नाम से है और एक ऐसा है मेंटरशिप करके। एम्प्लॉइज़ का मतलब तो एम्प्लॉय होता ही है, कई सारे एम्प्लॉय जो है यूजर्स है उनका डेटाबेस जैसे
और एक मेंटरशिप का मतलब है कि जैसे भाई कोई कंपनी आपका हो गया, कोई कंपनी के अंदर कोई ना किसी का सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा, कोई सीनियर होगा। तो मेंटर जो होता है वो होता है बड़ा, कि मैं भी मेंटर हूँ आपका, ठीक है, मैं आपको पूरा जैसे सिखा रहा हूँ, मैं आपसे करवा रहा हूँ, मैं आपको डांट रहा हूँ, वो पूरा चीज़ जो है वो मेंटरशिप में आता है, ठीक है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है तो उसके ऊपर एक मैनेजर जो होता है ना, उसको आप मेंटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेंटरशिप है ये एम्प्लॉयज़ के ऊपर काम करता है, इन एम्प्लॉय में से ही कोई मेंटर होगा, है ना। तो अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि आपको अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो सिंपली आपका जैसे ये आपका कमांड आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये मैंने लिख दिया। क्या लिखना है? क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेसेस नहीं है, ठीक है, सिंगल आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो क्रिएट डेटाबेस और किस नाम से आपको करना है, ठीक है। तो ऐसा बोल देते हैं, मैं जैसे बोल देता हूँ एक डेटाबेस क्रिएट कर दो यार, बैच, कौन सा बैच है आपका? 19 नंबर का, ठीक है, 19 नंबर। इस तरीके से आप बैच क्रिएट कर दो, ठीक है। तो मैंने देखो कैपिटल बी लिखा है, सही बात है क्या? ठीक है, मैंने इसको क्रिएट करना है, यहाँ पे कॉपी किया मैंने और मैं एसक्यूएल पे आ जाता हूँ और एसक्यूएल पे आके मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कैपिटल बी से शुरुआत करिए मैंने, विषय ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे जैसे इसको चला के देखता हूँ कि यह डेटाबेस क्रिएट करता है कि नहीं करता है। एक खाली जो है डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाना चाहिए। इसने क्या बोला? MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट कुछ मिला नहीं क्योंकि क्रिएट हुआ है, अभी तक मिला कुछ नहीं किया है अपन ने, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि क्रिएट हो चुका है, ग्रीन का मतलब हो चुका है, ठीक है। चलो अगर ये हो चुका है तो मुझे कैसे पता लगेगा? आपको कैसे पता लगेगा? आप देखोगे तभी तो पता लगेगा। तो भाई डेटाबेस का लिस्ट में बैच 19 भी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ एसक्यूएल के अंदर क्या बोलना है? शो डेटा बेसेस, सही है ना। अब इसके अंदर दिख गया तो मैं मान जाऊंगा, बैच 19 आ गया। अब बी देखो इसका कैसा है, समझ में आया? ठीक है, इसने स्मॉल में दिया है। चलो मैं एसक्यूएल क्वेरी करता हूँ एक, ठीक है, यूज बैच 20, सही बात है क्या? बैच 20 मैंने बनाया है क्या? नहीं बनाया है। क्या होना चाहिए? एरर आएगा या नहीं आएगा? चलो देखते हैं। गो पे मैंने क्लिक किया, आपने बोला यूज करो इसको, लेकिन ये बोला बेस 20 तो कुछ है ही नहीं, अननोन डेटाबेस, ये डेटाबेस मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ BATCH बैच 19 सब कैपिटल में। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब की बार मिलना चाहिए इसको, ठीक है। तो गो पे क्लिक करता हूँ, मैंने बोला बैच 19 मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब समझ गए आप कि आपने कैपिटल लिखा स्मॉल लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, है ना, ये टेबल का स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पर इसने यूज़ कर लिया और ग्रीन में आ गया, इसका मतलब हो चुका है। अब आप यहाँ पे जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ दोबारा से शो यूज, ये जो भी है बैच 19 एंड शो टेबल्स, जितने भी टेबल्स इसके अंदर है वो सब दिखाओ यार। है क्या इसके अंदर टेबल? बनाए है नहीं कुछ अपन ने, ठीक है। तो क्या दिखेगा? ये गो पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पर इसने एरर नहीं दिया है। आपने क्या बोला था? आपने रिक्वेस्ट करी कि टेबल्स दिखा देना, ठीक है। और ये क्या है? टेबल्स इन टू, अच्छा टू डू ऐप में कहाँ से आ गया ये? अच्छा ये लास्ट वाला जो है वो आ गया क्योंकि इसके अंदर कोई टेबल है नहीं। तो यहाँ से ये आना नहीं चाहिए, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। टेबल्स इन टू डू ऐप, टू डू ऐप का क्यों दिखा दिया इसने? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ऑलरेडी जैसे कौन सा टेबल सिलेक्टेड है? यूजर्स वाला, तो ये उसका दिखा रहा है ना। तो हमें यहाँ से एक बार बाहर आना पड़ेगा, टू डू ऐप, ठीक है। फिर यहाँ से वापस बाहर जाना पड़ेगा, सर्वर के ऊपर आ गया। अब मैं कोई भी टेबल के अंदर नहीं हूँ, कोई भी डेटाबेस के अंदर नहीं हूँ। यहाँ से एक बार चला के देखते हैं वही कमांड, ये मैंने किया बैच 19, कॉपी करते हैं। अब की बात देख लेते हैं, गो किया मैंने।
आपकी बार क्या बोल रहा है, नो डेटाबेस। अच्छा ये तो ये बोलता ही है ना, लेकिन ये आपका सिलेक्ट हो चुका है। और शो डेटाबेस, शो टेबल्स के अंदर आपको क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, नथिंग। ठीक है, तो आपका बिल्कुल जो है इसने कुछ रिटर्न किया नहीं है। अब मैं इसको देखो ये चीज़ें बना सकता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस। आपने डेटाबेस बना लिया, आपने सिलेक्ट टेबल कर ली, कमेंट भी देख लिया। अब इसके अंदर जैसे चलो ये जैसे यहाँ पर क्या बनाया है, क्रिएट डेटाबेस कंपनी एचआर, इसी चीज़ को मैं फॉलो कर लेता हूँ ताकि आपको ये नोट्स में और इसमें दिक्कत ना हो। चलो तो एक बार यहाँ पे जैसे कंपनी एचआर के नाम से अलग से बना हुआ है, शायद बना हुआ होगा कंपनी एचआर, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ ना। ये ड्रॉप भी बताऊंगा, ड्रॉप का मतलब डिलीट करना है। सिंपली ड्रॉप अगर मैं कर रहा हूँ किसी डेटाबेस को, इसका मतलब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं लिखा हूँ कंपनी एचआर, इसका मतलब डिलीट कर दो। कौन से डेटाबेस को, कंपनी एचआर को। देखना इसके अंदर मिलेगा क्या, इस कमांड को रन करने के बाद में। गो पे मैंने क्लिक किया और ये क्या बोल रहा है, अच्छा एक मिनट, ड्रॉप ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप में आ जाना चाहिए इतने में। चलो यहाँ से डिलीट हो गया क्या, मिल रहा है क्या अपन को कंपनी एचआर, कहीं पे भी यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, कंपनी एचआर आपका ड्रॉप हो चुका है। अब आप देखो क्या करेंगे, यहाँ से मैं वापस आ जाता हूँ। अब एक नया मैं डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जैसा जैसा ये बोल रहा वैसा वैसा करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस कंपनी एचआर। इसने एचआर कैपिटल में लिखा है, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पर, सब स्मॉल में होगा, है ना। तो क्रिएट डेटाबेस कंपनी एचआर मैंने एग्जीक्यूट किया, गो पे क्लिक कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे ये डेटाबेस मिलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये मिल गया कंपनी एचआर। कई बार ये होता है कि देखो यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको पता है ना, अगर यहाँ से राइट का वो अगर आ रहा है सिंबल, इसका मतलब वो चल चुका है। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश कर लेना एक बार। ठीक है, तब आपको यहाँ से दिख जाएगा अगर आप कंफर्म हो तो, है ना। दोबारा कर लूँ क्या, एक बार और, मुझे नहीं दिखा, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा था, है ना, मैंने दोबारा से वही सारी चीज़ कर दी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, वो मैंने किया, क्या बोल रहा है, कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस कंपनी एचआर, डेटाबेस एग्जिस्ट। डेटाबेस जो पहले से बना हुआ है, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको ये नहीं बनाने दिया जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है। ये वो जो अपना गोडाउन का जो मालिक है वो अपना मैनेज कर रहा है, लेकिन तेरे नाम से तो पहले आ ही चुका है, इस आईडी के साथ में, इसी आधार के साथ में, अपना दोबारा से ये तू कैसे आ गया। ठीक है, दूसरा आधार कार्ड लेके आओ, है ना। तो इस तरीके से, तो अब यहाँ पर जो है, अब दो डेटाबेस सेम नहीं बना सकते, ना ही टेबल आप सेम बना सकते हो। तो मैंने जैसे ये डेटाबेस को, ठीक है, अगर ये बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, डेटाबेस में से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो यूज अगर करना है तो क्या करना है, यूज और डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे डेटाबेस कौन सा किया है, कंपनी एचआर। ठीक है, तो मैं उसको यूज अगर करना चाहूँगा तो मैं सिंपली क्या बोल दूंगा, मैं बोलूँगा यूज कंपनी एचआर। ठीक है, कई बार जैसे आपने डेटाबेस को जो नाम दिया है, जैसे आप ये करते हो क्रिएट डेटाबेस, आपने ऐसा दे दिया कंपनी एचआर, ये गलत है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नाम दे रहे हो जहाँ पे ये सेपरेशन आ रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आप इस तरीके से ये वाला साइन दे देना। ठीक है, अब ये फिक्स हो जाएगा। क्लियर है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो अभी तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है, तो कंपनी एचआर चलेगा ऐसा। ठीक है, तो ये अभी नहीं करना है, अभी मैं करूँगा यूज कंपनी एचआर। सही है, यूज कंपनी एचआर, ये लो। अब यहाँ पे मुझे सेमीकोलन देने की ज़रूरत है क्या, ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। वो फुल स्टॉप की तरह की दो स्टेटमेंट को अलग अलग करने के लिए, कहाँ पे कौन सा खत्म हो रहा है, अभी एक ही है तो खत्म यहीं पे हो रहा है लास्ट में। तो गो पे मैंने क्लिक किया और ये आपका चल गया। कोई डेटाबेस जो ये बोला सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन सिलेक्ट कर रहा है ना, चला है ये। अब आपको क्या करना है, जैसे इसके अंदर इसको डिलीट करना है। डिलीट कैसे होगा, ड्रॉप, बहुत शाबाश। ठीक है, तो ड्रॉप लिखना है और डेटाबेस का नाम लिखना है। तो मैं ऐसा कर दूं, अगर ड्रॉप
कंपनी HR, ठीक है, तो क्या होगा, ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो तो ये हो जाएगा, या क्या बोल रहा है, कंपनी ड्रॉप डेटाबेस, सॉरी ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस सही लिखा गया, डेटाबेस। गो पे मैंने क्लिक किया और ये आपका डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से वही सेम चीज चलाऊंगा तो क्या होगा, एरर देगा क्या, ड्रॉप कर रहा हूं मैं दोबारा से वही डेटाबेस को, जबकि ऑलरेडी मैंने इसको डिलीट कर दिया है, तो मुझे क्या देगा, देख लो, एरर देगा। ये एरर आ रही है ना, कि कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस, कंपनी अच्छा डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब देखो इसी चीज को इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, और यहाँ पे जैसे एक छोटा सा टर्म मैंने इसके बीच में लगा दिया, इफ एग्जिस्ट, अगर ये है तो, अगर नहीं है तो मत करना, है तो कर दो, ठीक है। तो आपको एरर देने की जरूरत नहीं है हर बार में, तो आप यहाँ पे करो इफ EXIST एग्जिस्ट, ठीक है, कि ड्रॉप करना है डेटाबेस को अगर एग्जिस्ट करता है कंपनी HR के नाम से, ठीक है। तो अब की बार देखो, पिछली बार तो इसने क्या दिया था, एरर दिया था। अब की बार इसको चलाएंगे तो ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये बोला ठीक है, कैन नॉट ड्रॉप कंपनी HR डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अब की बार इसने एरर नहीं दिया, ठीक है। तो अभी इससे सही तरीके से आपने क्वेरी करी है, आपने सही तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया, और ये मैंने क्यों बताया है, देखना। अगर मैं ये करूँगा तो एरर आएगी, और भाई आप ये कर सकते हो क्या, कम जैसे ये है और यहाँ पर जैसे ये तो SELECT सेलेक्ट, ड्रॉपिंग डेटाबेस ड्रॉप, कंपनी ठीक है, इस तरीके से कॉपी, गो पे मैंने क्लिक किया, देखो इसने ये बोला कैन नॉट ड्रॉप ये जो भी है, और लास्ट में इसने क्या किया, डेटाबेस कंपनी हैज बीन ड्रॉप्ड ऑलरेडी, ये दोनों चीज़ें चल रही है। SQL पे क्लिक करते हैं, ये कॉपी किया, और यहाँ पे मैं ये चीज़ को हटा दूंगा, कंपनी HR नहीं है ना, ठीक है, और इसको चला देते हैं, गो पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि वो पहला ही नहीं चला है, जब पहली बार में एरर आएगी तो सेकंड की तो बारी नहीं आई चलने की, ठीक है। और मैं ऐसा कभी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये होता है कि भाई देखो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी थी कि अगर ये डेटाबेस नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे डिलीट ही कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, तो ठीक था, है ना। लेकिन ये वाला चीज़ तो चलना चाहिए था ना, इसका और इसका तो कोई मिलाप है ही नहीं। ये तो ये बोल रहा कि बस कंपनी, ये जैसे इसने हेलो बोलना है, हेलो वी आर स्टार्टिंग फ्रेश नाउ, ठीक है। इसको कम से कम ये तो बोलना चाहिए था ना कि अगर ये भाई डेटाबेस ड्रॉप हुआ है नहीं हुआ है, अगर है ही नहीं तब तो भाई मैं ये बोलूँगा केवल, और अगर डिलीट आपको कर दिया तब भी आपको ये बोलना तो है ही, ठीक है। तो अब की बार अगर मैं ये भी करूँगा तो भी आपको क्या देगा, एरर ही देगा, क्योंकि आपका ये जो है ये बोलना कि एग्जिस्ट नहीं करता। आप कैसे बोल सकते हो मैं इसको ड्रॉप कर दूँ, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर भाई सुनो, है ना, कि इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना तो उसको डिलीट कर देना, तुम ऐसे वापस आ जाते हो, बंद कर देते हो सिस्टम को वहीं पे, ठीक है, रुक के बैठ जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आप अगर वहाँ पर होगा तो उसको डिलीट कर देना, और अगर नहीं है तो मत करना, लेकिन ये वाला चलना चाहिए बाद में, है ना। तो अब की बार अगर मैं इसको चलाऊँगा, गो पे अगर मैंने क्लिक किया तो अब की बार ये आपको बोलेगा हेलो वी आर स्टार्टिंग फ्रेश नाउ, ठीक है। अब हम दोबारा से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं आपको, तो ये लो ड्रॉप कर सकते हैं। और ये क्या चीज़ है, सेफली मैंने ड्रॉप कर दिया, सेफली, ठीक है, ताकि अपना जो है बाकी के स्टेटमेंट चल जाए, और ठीक है इसी तरीके से ये भी है। अब जैसे टेबल को आपको डिफाइन करना है,
अब टेबल का मतलब भाई जैसे मैं एक छोटा सा टेबल इसमें क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कैसा, ये वाला। ये कोई भी कंपनी जब होगी तो उसके अंदर भाई कंपनी के अंदर आदमी भी होंगे, है ना, जेंडर भी होंगे कुछ कुछ, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे उनके, उनकी एज भी हो सकती है, और वो कब कौन सी डेट को क्रिएट हुए हैं वो भी आपका हो सकता है, क्योंकि यही तो डेटाबेस है कि कौन कब किसने ज्वाइन किया, वो वाली चीज़। ठीक है, तो मैं ये टेबल बनाना चाह रहा हूँ इस फॉर्मेट के अंदर। तो हमने जो पहले किया था, ये जो टेबल आपकी है ना, ये टेबल मैं अब बनाऊंगा। तो मुझे बनाना, पहले इसको बताना पड़ेगा कि मैं इस टेबल के अंदर जैसे आप कोई नया शॉप लेते हो, है ना, तो भाई अपना जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से शॉप के अंदर रेक लगाना है, यहाँ पर कितना रेक आएगा और ये कैसी की साइड पर रहेगा, वो सारी चीज़ आप बताते हो। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे भी बतानी है कि भाई अगर मैं डेटा को मैनेज करना चाह रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर ये जो शेल्फ है ना मेरा, ये है ना, इसके अंदर मैं कितने खाने बनाऊँ। ठीक है, इस यहाँ पर जो लगा हुआ है एक और, इसके अंदर कितने खाने बनाने हैं, तो अलग अलग खानों में आप अलग अलग चीज़ें रखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में अगर एम्प्लॉयज़ का आपको रखना है तो ये है टेबल, जिसके अंदर कितने कॉलम है ये बता दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मेरे कॉलम है, 6 कॉलम आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो कॉलम को मैं स्पेसिफाई कैसे करूँगा, तो विशेष ध्यान रखना आप इस तरीके से। चलो ये कुछ डेटा टाइप है, ये करते करते ही समझेंगे। एक बार इंटीजर तो आपको पता ही है, इंटीजर आपको पता है ना, और स्ट्रिंग भी आपको पता है, तो चलो कर लेंगे अपन, है ना। यहाँ पे आते हैं, हाँ मैं लिखूँगा ऐसा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेना। क्रिएट मैं एक टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, किस नाम से, कंपनी एम्प्लॉयज़ के नाम से। ठीक है, और ये कई बार देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आपको भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कई तरह की कंपनी होगी, है ना, तो मैं इसको कुछ प्रीफिक्स दे देता हूँ, कुछ अलग सा नाम दे देता हूँ जो कभी दूसरे टेबल के साथ मिसमैच ना हो। तो मैंने क्या बोला, एक टेबल क्रिएट कर दो, किस नाम से, कंपनी एम्प्लॉयज़ के नाम से, और फिर मैंने ये ब्रैकेट देना है, ये ब्रैकेट। ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर वो सारे कॉलम के नाम लिखने हैं जो जो आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो मैं जैसे इसके अंदर बोल देता हूँ यहाँ पर, चलो एक बार इतना सा करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें काट छाट कर देता हूँ एक बार, है ना। ये एक तो मुझे कॉलम बनाना है कैसा, इंटीजर टाइप का। ठीक है, एक मैं कॉलम बनाऊंगा कैसा, एम्प्लॉय नेम के नाम से, और ये है इसका मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर। कैरेक्टर तो आपको पता ही है, ABCD EFG ABCD कुछ भी है, 1 2 3 4 सब कुछ कैरेक्टर ही तो है ना। मैं यहाँ पर जैसे बोलूँगा कितने कैरेक्टर इस फील्ड में, इस कॉलम में आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने, 255 ले सकता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जैसे ये लगा दिया मैंने, और इसको भी मैं हटा रहा हूँ, और ये, ठीक है बस। तो अब ये देखो, ये कितने कॉलम है इसके अंदर, 6 कॉलम है। मैं इनको बोल देता हूँ कि जैसे कि पहला कॉलम मेरा कौन सा बनना चाहिए, आईडी, और किस टाइप का होगा, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का मतलब है इसमें 1 2 3 4 या फिर जैसे आपका डिजिट ही आपकी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जैसे बोल देता हूँ एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम ये बोल रहा है वेरिएबल कैरेक्टर, कैरेक्टर आपको पता ही है ना। और वेरिएबल का मतलब क्या है कि भाई कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो 255 की रेंज में होंगे, 0 से लेकर कितना हो सकता है, 255। ठीक है, फिर जेंडर जो है उसमें कितने कैरेक्टर आपके आने चाहिए, और ये क्या है, ये है फिक्स, ये वेरिएबल नहीं है क्या, इसका मतलब है इसमें फिक्स एक ही कैरेक्टर आएगा, इसमें 0 नहीं आ सकता, इसमें 0 दे नहीं सकता। इसमें तो आप 0 भी दे सकते हो, ठीक है, इसमें दिया नहीं दिया, एम्प्लॉय का नाम नहीं दिया। ठीक है, लेकिन इसमें जैसे मैंने कैरेक्टर अगर देना है तो कितना आएगा, मिनिमम 1 आपका आएगा, और मैक्सिमम कितना आएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर बोलना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैंने कैसे रखा है, वेरिएबल कैरेक्टर, और भाई कितना हो सकता है मैक्सिमम,
मैक्सिमम कितना हो सकता है 255 अगर मैं बोल रहा हूँ तो 0 से 255 तक। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपका वेरिएबल कैरेक्टर। अब मैं इसको जैसे 255 बोल रहा हूँ, उसकी जगह पे मुझे पता है अगर कि भाई मेरा जो नंबर होगा मैं 10 डिजिट का ही रखना चाहूँगा, मैं इंडिया के लिए बना रहा हूँ केवल, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली ऐसे बोल देंगे 10। ठीक है, और अगर आप बोल रहे हो कि ये ऐसा, तो कितने कैरेक्टर हैं ये 10, ये फिक्स है। मिनिमम आपके कितने हैं 10 है, मैक्सिमम कितने हैं 10 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वेरिएबल कैरेक्टर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर मैं 0 भी दे सकता हूँ और ऐसा भी दे सकता हूँ। और कई बार आप अगर इसमें कोड भी रखना चाह रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं 13 इसमें दे देता हूँ कि आप +9 एंड 1 इस तरीके से, और डैश भी देना चाहो तो ये लो 4 कर लो, +9 1 एंड डैश और फिर अपना नंबर। इस तरीके से आपका 14 हो गया। ये इस तरीके से आपने कर दिया। फिर एज आपने क्या बोला है, इंटीजर। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर एज को इंटीजर में लिया है, मैंने आईडी को इंटीजर में लिया है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर को मैंने इंटीजर में नहीं लिया है। सही है क्या? ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर को इंटीजर में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आप ये बताओ कि जैसे आप जो भी नंबर ले रहे हो, ठीक है, वो सारे डिजिट होंगे। आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोल दूँ मेरा नंबर है 6378535557। ठीक है, लेकिन ये भाई अभी तक का सोच है कि भाई मैं सिक्कर के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे पता है +91 मुझे लगाना पड़ेगा। कल को मैंने किसी और का ले लिया, जैसे ये प्लस 92 किसका है, पाकिस्तान का है क्या, है ना, होता होगा, बांग्लादेश का भी होता होगा कुछ कुछ। ठीक है, तो अपना 91 है, तो ये कुछ किसी का नंबर होगा, और वो 10 डिजिट जो है इसके अंदर भी आएंगी, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये किसी दूसरे का नंबर है। अब मैं इसको ना ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ क्या ऐसा? जो भी है इसको डिजिट में लिखा जा सकता है क्या? ये डिजिट है क्या? ये डिजिट नहीं है। ये आपका क्या है? ये डिजिट नहीं है। तो क्या करना चाहिए अब आपको? देखो, इंटीजर कब लेना है ना, इंटीजर तब लेना है जब आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो। जैसे कोई एज हो गया मेरे पास में, एज क्या है आपका? इंटीजर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसमें से कैलकुलेशन करूंगा कि हाँ भाई, एक मैं एवरेज मान के चलता हूँ, उसका 80 साल होता है, इसका उम्र हो गया अभी 20 साल हो गया, 60 साल और बचे हैं। ठीक है, तो मैं उसको मैसेज दे सकता हूँ कि ये आपका इतना टाइम बचा हुआ है धरती पे। आप ये बोल सकते हैं कि भाई इस पर कैलकुलेशन आपको करके कि आपको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको रिटायर होने के लिए कितना समय बचा हुआ है, ये है कैलकुलेशन। क्या मैं इस नंबर पर कभी कैलकुलेशन करूँगा? कभी किया है क्या ज़िंदगी में कि जिसका भी ऐसा नंबर ऐसा, ठीक है, उनको 2 नंबर को प्लस कर दिया, ठीक है, तीसरा नंबर बना लिया? ऐसा कभी नहीं होता है। ये नंबर फिक्स है, इसका कोई मैथमेटिक्स में रोल नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये आपका एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रिंग बना देना है। ये स्ट्रिंग है, इसका बस ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। तो ये वाला चीज़। अब जैसे डेट आपको क्रिएट करना है, तो ये किस टाइप का होगा? टाइम स्टाम्प। टाइम स्टाम्प का मतलब ये है कि मैं इस पर एक मोहर लगा देता हूँ, है ना, कि किस टाइम पे आपका ये पर्टिकुलर चीज़ रिकॉर्ड जो इंसर्ट हुआ, है ना। तो ये टाइम स्टाम्प वहाँ से पड़ा हुआ है नाम, कि जैसे कोई एंट्री करता है तो हाँ ये अपना डेट बता दो, क्या नाम है सर आपका, ज्वाइन आप कर रहे हो, है ना, ये सिग्नेचर करते हो यहाँ पे, और ये इस टाइम पे आपने ज्वाइन कर लिया, ये लो। ठीक है, तो ये टाइम स्टाम्प का आपका लग गया। तो इतने सारे फील्ड आपको बनाने, बना दे। ये मैंने जैसे कॉपी किया है इसको, और मैं इसको एक बार यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एसक्यूएल में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जैसे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे गो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर एरर आ रहा है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। ठीक है, क्या करना चाहिए? कौन सा डेटाबेस? इसको पता नहीं है कि ये जो कंपनी एम्प्लॉयज टेबल आप क्रिएट करना चाह रहे हो, कौन सा डेटाबेस में आप क्रिएट करना चाह रहे हो। अभी अभी कौन सा डेटाबेस अपन ने क्रिएट किया? हटा दिया क्या सारा? चलो हटा दिया था, तो क्रिएट करना है सबसे पहले। कर सकता हूँ, क्या बोलना है? क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस और जो भी है कंपनी एचआर। सही है। अगर अभी भी आप इसको चलाओगे तो एरर मिलेगा आपको। कौन सा लाइन में? इसमें
ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने डेटाबेस तो क्रिएट कर दिया है लेकिन यूज किया नहीं है, तो अभी भी इसको पता नहीं है कि आप कौन सा डेटाबेस की बात कर रहे हो। ठीक है, आपने दो अलग अलग जो है एसक्यूएल क्वेरी चला दी है लेकिन कहीं पे भी कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको बीच में एक और कर देता हूँ, यूज और कौन सा, कंपनी अच्छा, सही है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, क्रिएट हो गया डेटाबेस कंपनी एचआर, बहुत बढ़िया, यूज कर लिया, फिर इसको बनते ही मैंने इसको यूज़ कर लिया और इसको यूज़ करते ही मैंने बोल दिया अब इसमें टेबल क्रिएट कर दो। ठीक है, तो अभी कॉपी कर, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, गो पे मैंने क्लिक किया और ये 3 आपके स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जैसे पहला, दूसरा और ये तीसरा चल रहा है ना, तो हमें वापस कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम इसको बना रहे, है ना। वापस क्या मिल सकता है, डेटा मिल सकता है आपको, लेकिन ना तो आपने कुछ पूछा, है ना, कि भाई नाम क्या है, डेटाबेस का कितना नाम है, टेबल का क्या नाम, कुछ पूछा नहीं, आपने केवल बनाया है, तो रिटर्न में आपका कुछ हुआ नहीं है। अब यहाँ पे जैसे आप देख लो कंपनी एचआर बन गया, कंपनी एचआर के जो प्लस है इस पर अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे तो क्या दिख रहा है आपको, कंपनी एम्प्लॉयज़ जो आपने अभी अभी क्रिएट किया था, कंपनी एम्प्लॉयज़। ठीक है, और देखो जो चीज़ें आपने यहाँ पे बोली थी वो सारी चीज़ें हैं क्या, इस पर क्लिक कर दूँ, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे राइट साइड के अंदर जैसे आपको ये सारे के सारे कॉलम दिख रहे हैं, ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में आपने रखे हैं। ठीक है, तो आईडी, ये जो है एम्प्लॉय का नाम, आईडी एम्प्लॉय का नाम, ठीक है, और लास्ट में क्या है, डेट क्रिएटेड है। ठीक है, और जो जो चीज़ें आपने इसके अंदर बोली थी कि ऐसा ऐसा कर देना, ये इंटीजर टाइप का होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये चीज़ कहाँ दिख रही है? ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रही है स्ट्रक्चर में, क्लियर है? स्ट्रक्चर में देख लें, ये देखो, अभी देखो स्ट्रक्चर में इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आ गया। तो जो भी टेबल आपको दिया हुआ है, जो भी भाई जैसे कंपनी में आपको एंटर करवा दिया, अब कंपनी में ऐसा हर एक चीज़ थोड़ी बताएंगे आपको, कंपनी में ऐसे बोलेंगे जैसे वो नहीं होते क्या, ऐसे शादी करके आते हैं घर पे, है ना, जैसे नई बहू को चाबी दे दी, अब घर तुम्हारे हवाले, अब तुम अपना पूरा काम संभाल लो, समझ में आया? ठीक है, उसी तरीके से आपको चाबी दे दिया ये लो। ठीक है, अब आपको अंदर जाके सारे डेटाबेस देख लेने हैं, सारे टेबल्स देख लेने हैं, जो जो चीज़ें। ठीक है, तो आपको अगर मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया, तो यहाँ तक अगर आप पहुँच गए, ठीक है, तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, देख लूँगा मैं स्ट्रक्चर, यहाँ से देख लूँगा क्या मिल गया, आईडी भी है मेरे पास में, आईडी किस टाइप का है, इंटीजर। ठीक है, आपने यहाँ पे 11 वगैरह कुछ नहीं लिखा था, है ना, लेकिन ये ऑटोमेटिक अपना 11 डिजिट ही लेता है, मैक्सिमम जो है इसका रेंज उतना ही है 11 डिजिट का, इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो आपका कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, वो ले तो लेगा, उसमें कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन गड़बड़ आएगा, और छोटा सा भी अपना भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन होता नहीं है, यहाँ पे तो इतना नहीं होता है, लेकिन भाई अपना जैसे एस्ट्रोनॉमिकल जो है नासा वगैरह जो कर रहे हैं, ठीक है, उनका कैलकुलेशन बहुत ही माइनर सा भी डिफरेंस आ गया ना, तो वो सीधा जैसे वो एस्ट्रॉइड से साइड से निकल जाएगा, उल्का पिंड सीधा धरती पे आ जाएगा। तो आपको क्या है कि भाई हर कैलकुलेशन जो वो सटीक करना है नहीं करना है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ इंटीजर टाइप का होना चाहिए, और इंटीजर की बाई डिफॉल्ट रेंज कितनी होती है, 11 डिजिट होती है। यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय का नाम हमने जैसे रख ही दिया तो 255 कैरेक्टर का होगा। ठीक है, जेंडर जो है वो आपका ये 1 कैरेक्टर का होगा, वेरिएबल कैरेक्टर इसमें आप जैसे कितना है 14 मैंने बोला था इसको। ठीक है, इंटीजर दोबारा से कितना हो गया 11 डिजिट का, और ये जैसे टाइम स्टाम्प आपका डन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये चीज़ मैं अगर भाई एसक्यूएल के थ्रू देखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं कैसे देखूंगा, एसक्यूएल लिख दिया मैंने, यहाँ पर ऑलरेडी मेरा टेबल कौन सा सिलेक्टेड है, कंपनी एम्प्लॉय सिलेक्टेड है। मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ DESC डिस्क्राइब करो, है ना, DESCRIBE डिस्क्राइब ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, डिस्क्राइब कर किसको करना है, कंपनी एम्प्लॉयज़ को डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, तो ये आपको डिस्क्राइब कर देगा। गो पे मैंने क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन आ गया इसका। ठीक है, अब ये वही चीज़ है जो आपने वहाँ पे देखी थी। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि आप चाहो तो सर मैं तो यहाँ से भी देख सकता हूँ, ये टैब मिलेगा, स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, ये आपको हमेशा PHP माई एडमिन नहीं मिलेगा, समझ रहे, PHP माई एडमिन यही मिल रहा है। कई जगह पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा मैं एक बार दिखा देता हूँ, आज के लेक्चर में कवर तो होगा नहीं, जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं MySQL यूजिंग
एंड प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये कॉपी करता हूँ इसको, कॉपी इमेज, ये देख रहे हो, ये चीज़ भी कल परसों के लेक्चर में आपको बताएंगे। अब इसके अंदर देखो ये क्या लिखा हुआ है, शो डेटाबेस। कई जगह पे केवल यही मिलता है, आपको लिख लिख के करना पड़ेगा, शो डेटाबेस ऐसा करके आ गया पूरा। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये वहाँ से भी PHP में एडमिन से भी एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। लेकिन ये अलग सॉफ्टवेयर है। देखो यहाँ पे दो अलग अलग सॉफ्टवेयर मैंने शुरू किए थे, अपाची अलग है और MySQL अलग है। तो अभी जो चल रहा है PHP माई एडमिन, ये किसका है, ये है अपाचे का। ठीक है, और ये अपाचे का सॉफ्टवेयर किससे कनेक्ट होता है, MySQL से। तो ये जो डेटा आप देख रहे हो ना, ये डेटा केवल डेटाबेस में स्टोर है। बाकी ये कैसा दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है, ये डिपेंड करता है कि इसको कैसे, कौन सा सॉफ्टवेयर आप इसको एक्सेस कर रहे हो। अपाचे से एक्सेस कर रहे हो तो ऐसा दिख जाएगा, और अगर कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस कर रहे हो तो आपको ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। तो ये आपका मैं छोटा सा, जैसे आपका पहला दिन है ना SQL का, तो पहले आप डेटाबेस को क्रिएट करो, उसको टेबल को क्रिएट करके देखो जैसा भी आपको आ रहा है। अभी ये आधा अधूरा मैंने टेबल लिखा है, ये बहुत ही बेसिक लेवल का है, ऐसा अपन अभी नहीं बनाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने दिया है। इसको थोड़ा सिक्योर नहीं है अभी ये, है ना। तो और चीज़ें ऐड करेंगे टेबल के अंदर, और कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे, लेकिन इतना कर सकते हैं कि आज जितना अपने कवर करवाया है